कभी कभी सवाल देखने पे लगते हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल है, सवाल सोल्व नहीं हो पाएंगे, लेकिन आपको सवाल यहाँ पर समझना है और जैसा सवाल में पूछा गया ठीक है आपको उसी तरीके से यहाँ पर हल कर देना है। बिल्कुल ही आसान तरीका है, ध्यान से देखना है सवाल को। कई बार क्या होता है कि आप सवाल देखते हो घबरा जाते हो कि सर ये सवाल कैसे होगा, ये तो समझ में नहीं आ रहा, हमने किया नहीं था। कई बार होता है कि आप सवाल करते हो और भूल जाते हो। सबसे पहले सवाल को देखना है, ये कह रहा है कि x का मान निकालना है, हमें x का मान निकालना है। यदि x का 5% 6 हो, सवाल में ही इसका हल छिपा हुआ, ध्यान से देखते हैं। x का 5%, तो पहले हम यहाँ पर x उतार लेते हैं का, जिसका अर्थ होता है गुना, गुना का निशान लगा दिया। 5%, 5 इसका मतलब होता है इसके नीचे 100 कर देना है। ओके, कह रहा है 6 हो, यहाँ पर कॉमा डाल रखा, मतलब कि अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो 6 आना चाहिए। आसान है। अब देखो कितना आसान है। x को हम यहाँ रखते हैं, यहाँ पर देखो x के साथ में 5 और 5/100 इससे गुना हो रहा है। जब इसकी जगह बदलेगी यहाँ पर तो ये बदल जाएगा, मतलब कि ये पलट जाएगा। किस तरह से? 6 अपनी जगह पर है, इसने अपना घर बदल दिया है, यहाँ बन गए मेहमान। तब ये नीचे वाला हो जाएगा ऊपर और ऊपर का नीचे आ जाएगा। इस प्रकार से निशान यहाँ लगा देंगे हम गुना का। 100 नीचे है, ये हो गया यहाँ पर ऊपर और 5 आ गया यहाँ पर नीचे। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 5 के पहाड़े से 100 कटेगा 20 बारी में 20। अब देखो 6 गुना 20 गुना करते हैं, कितना आता है? 6 0 0 6 दूनी 12 120। क्या पूछा था? x, तो यहाँ पर x का मान आ गया है 120, जो कि आंसर है। ओके, अगर तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पर x का मान गलत हो सकता है तो हम इसे चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करना है? x दिया गया, x की जगह 120 रख लेते हैं, तो 120 गुना 5/100 बराबर 6। इसका मतलब ये है कि इसके वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए। इससे ये काट दिया हमने, 5 से कटेगा 2 बारी में 10, अब इससे 12 कटेगा 6 बारी में, तो 6 बराबर 6 इक्वल है। इस प्रकार से हम इस सवाल को हल करेंगे। अब अगले सवाल में दिया गया है x का 1/3%। यहाँ पर ये भिन्न बना दी है, इसे सॉल्व करते हैं। A few inches later. x का 1/3% 21 हो, तो यहाँ पर भिन्न दी गई। कई बार भिन्न समझने में दिक्कत होती है कि आगे हमें सॉल्व करना कैसे है। आइए देखते हैं। x का अर्थ गुना हो गया 1/3। अब यहाँ पर यह दिया हुआ प्रतिशत, कई बार समझने में दिक्कत यह होती है कि 1/3 जो इसका प्रतिशत है, अब ये 100 बनता है कि लगाना कहाँ पर है? यहाँ लगाना है। कहाँ लगाना है? अगर यहाँ लगाएंगे तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? ऐसा कभी नहीं करना है। इस प्रतिशत को हम इसके साथ लगा देंगे, लेकिन निशान लगाएंगे गुना का, क्योंकि यहाँ पर ये गुना हो रहा है। और बराबर आ गया 21। ऐसा ही करना है। आगे सॉल्व कर देते हैं। x की वैल्यू यहाँ पर x रहेगी, यह है 21। यहाँ पर ये नीचे वाला है, इधर ऊपर पहुँच जाएगा, ऊपर का नीचे आ जाएगा। जब भी 1 होता है तो हम ऊपर 1 दिखाते हैं, लेकिन नीचे 1 नहीं दिखाते। ओके, तो ये वाला पहुँच गया ऊपर। 21 में गुना हो गया। 3 को 100 से गुना, 3 को हम 100 से गुना कर देंगे, 300 हो जाता है। अब 21 को 3 से गुना कर लेंगे हम। 21 को 3 से गुना करने पर कितना आता है? देखो अभी देखने पर लग रहा है कि यहाँ पर गुणा मुश्किल पड़ेगा, बिल्कुल इजी बनाते हैं। अभी फिलहाल इन जीरो को भूल जाओ। 3 को 1 से गुना कर देते हैं, 3 कम 3, 3 को 2 से, 3 दूनी 6, 2 जीरो थे, ये 2 जीरो यहाँ उतार दो। x की वैल्यू आ गई 6300। सॉल्व बिल्कुल आसान है। अगर इसे प्रूफ करना है तो इसे प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पर x की जगह अपन को ये रख देना है 6300, तो 6300 गुना में 1/3 गुना 100 बराबर में था ये 21। हमें इसे सॉल्व करके इसके बराबर लेके आना है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 3 के पहाड़े से ये काटना है अपन को। अगर काटना नहीं आता तो पूरा पूरा भाग कर देते हैं। इस प्रकार से 3 यहाँ लेना है और 63 यहाँ लेना है, तो 2 बारी में जाएगा, ये 6 हो गया, कट गया। उतारेंगे 3, तो 3 का 3 एक बारी में गया, कट गया। इस 21 को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से 21 बराबर 21। लो जी, सेकंड सवाल भी सॉल्व हो गया। देखने में कितना मुश्किल लग रहा है, जब सॉल्व किया तो बिल्कुल आसान हो गया है। फाइनल सवाल, x का 7.6% अगर 96 हो तो कैसे सॉल्व करेंगे? आइए देखते हैं। x का अर्थ होता है गुना 7.6 बटे में कर देंगे 100। किसका? इस
प्रतिशत का, बराबर में आ गया 96। यहाँ पर ये दशमलव लगा हुआ है, इसे हम यहाँ से हटा देते हैं। हटाना इसलिए ज़रूरी है, अगर हम आगे इसे सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है। इसे हटाने के लिए एक सिंपल तरीका होता है, आइए हम अगले स्टेप में जानते हैं। x गुना ये 76 लिख लेते हैं, पूरा हमने 76 लिख लिया है। फिलहाल इस 100 को हम साइड में 100 कर लेते हैं। अब दशमलव हटाने के लिए एक बार रफ में देख लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। 7.6 को हमें दशमलव से अलग करना है, तो 76 लिख लिया है। इसके बाद नीचे पहले हमें 1 लिखना है। अब ऊपर सवाल में आते हैं, दशमलव के बाद देखना है कि कितने डिजिट हैं। फिलहाल यहाँ पर 1 डिजिट दिया हुआ है, तो यहाँ पर 1 टाइम लगा देंगे 0, एक बार 0, तो ये बन गया है। तो 76 का ऊपर 76 आ गया है, नीचे 10। इस प्रकार से ये 100 पहले से ही था, हो गया। अब बराबर में है 96 96। अब सेम प्रोसेस करेंगे पहले की तरह। x निकालने के लिए 96 लिख लिया हमने, यहाँ पर गुना कर लेंगे, नीचे वाला पहुँच जाएगा ऊपर और ऊपर का आ जाएगा नीचे। तो ये 76 आ गया, नीचे 76, ये हो गया ऊपर 3 बार 0। अब हमें इन्हें किसी भी एक संख्या से कट करना है, पूरा भाग। काटने का अर्थ होता है पूरा भाग होना। तो ये देखते हैं हम 76 और 96 किस संख्या से पूरा भाग होता है। अगर हम 2 से काटेंगे, 2 से काट सकते हैं पहले, तो 2 से देखते हैं कितने बार में जाएगा। अगर काटना नहीं आता तो भाग कर लेंगे इस प्रकार से, 2 76, तो 2 3 6, 1 ऊपर से उतारा 6, तो ये हो गया 8 बार में 38, तो नीचे आएगा ये 38। 2 से भाग करेंगे पूरा 38 आ जाएगा। अब ऐसे ये करेंगे 2 से भाग 96 को, 96 2 से करना है, 2 चौके 8, 1 2 8 16, तो ये आ गया है 48। पूरा भाग हो गया 2 से 48 बारी में। अब फिर 2 से भाग करना पड़ेगा, तो ये आएगा 19 बारी में, और ये जाएगा 24 दूनी 48, 24 बारी में। अब आगे ये कट रहा है 19, तो आगे हमारा अभाज्य संख्या तो नहीं कटेगा। तो इस प्रकार से 24 x की वैल्यू आएगी हमारे पास। 24 को हम इससे गुना कर देंगे, 24,000। 24 1 2 3 बार 0 आ गया, नीचे आ गया 19, 24,000 बटे 19। इस प्रकार से ये x की वैल्यू आ गई है। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।